काम नहीं किया तो मोबाइल फोन की लाइट चला दो। 22 दिन हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। कोरोना के समय जब शुरुआत हुई, टेलीविजन पे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखता था, दिन भर टीवी पे नरेंद्र मोदी जी, और टीवी पे थोड़े से समय के लिए हमारे जो मजदूर भाई बहन बिहार के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के टीवी पे वो लोग दिखते थे। याद है आपको? देखा था आपने जब लाखों मजदूर सहारे बिना भोजन, कोई मुंबई से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, हरियाणा से बिहार के ओर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मोदी कहते नहीं, ये हमारा काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने स्वयं, हम सरकार में नहीं है, बस मजदूरों को दिलवाई। हम लाखों लोगों को नहीं दे पाए, सरकार में नहीं है, मगर जिनकी मदद हम कर पाए हमने की। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेनें बंद कर दी, और जब बिहार की जनता, बिहार के गरीब मजदूर अकेले पैदल वापस आ रहे थे, हजारों किलोमीटर चल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरूरत थी जब आप सड़क पे भूखे चल रहे थे, प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं की ना? और आज यही दो लोग आपके सामने आते हैं और शर्म नहीं है इनमें, जब आपको नीतीश जी कहां थे, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की उनका टैक्स माफ कर रहे थे। मैं पूछता हूं, बिहार दूर वापस लौट के आ रहे थे, बाकी प्रदेशों में गए क्यों? इनको जरूरत क्या पड़ी कि बिहार से ये मजदूरों को वापस आते हुए देखा? आपने मजदूरों को पंजाब लौटने तो नहीं, हरियाणा कर्नाटक लौटते ना, बिहार लौटते क्यों? क्योंकि बिहार के ऊपर नीतीश जी ने और कर रखा है। कटिहार में पानी की कोई कमी है क्या? यहां हर साल बाढ़ आती है, हर साल आपको नुकसान होता है।
सही बात है। नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश जी ने इसके बारे में क्या किया, मुझे बताओ। आप देश को 20% मक्का देते हो, सही बात है। आपको सही दाम मिलता है। सही दाम दिलवाने के लिए नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बताओ। तो अगर को बिहार के किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, अगर उस खेत का फायदा उसे नहीं मिलेगा, अगर यहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होगा, मक्के को प्रोसेस करने का प्लांट नहीं होगा, तो बिहार का मजदूर, बिहार का गरीब, बिहार का किसान क्या करेगा। उसके सामने एक ही रास्ता है, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढना। और यहां पे हजारों युवा खड़े हैं। मुझे याद है नरेंद्र कहते थे, भाई और बहनों, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। याद है? जो सब यहां युवा खड़े हैं, याद है, भूल गए? याद है। नीतीश जी ने भी आप किए थे रोजगार के, कहा था ना बिहार में विकास लाऊंगा। अगर नीतीश जी ने अपना वायदा पूरा किया होता, अगर मोदी जी ने वायदा पूरा किया होता, युवा बेरोजगार क्यों है? यहां पे कोई दिया हो, कोई है? अब पहले नीतीश कहते थे हर साल, दूसरी तरफ नीतीश जी कहते थे मुझे वोट दो, रोजगार दूंगा। और अब आए हैं, इस बार आए हैं वोट मांगने। और जब उनसे युवा पूछता है भैया हमें रोजगार दे दो, तो नीतीश इसका क्या मतलब? आपने ही कहा था कि मेरा, और जब बिहार का युवा
अब ये पंजाब के किसानों ने ये क्या किया? नरेंद्र मोदी जी वहां जाते थे, कहते थे मुझे समर्थन दो, मुझे वोट दो, मैं किसानों की रक्षा करूंगा, मैं छोटे दुकानदारों की रक्षा करूंगा। 8 बजे रात को, आप याद रखिए, 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आए थे, याद है? 500 रुपए, 1000 रुपए रद्द किए थे उन्होंने, याद है? पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया था, है ना माता जी? आपसे रिलानी है, आप खड़ी थी ना, है ना? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप लाइन जी ने कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है ना, तो आपके साथ लाइन में ये बड़े बड़े उद्योगपति खड़े थे क्या? कोई नहीं था ना? किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, मगर देश के अरबपति तो नहीं थे ना। तो अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो क्योंकि वो, हाँ, बात समझ आई ना? क्योंकि भाई और बहनों वो बैंक के पीछे दरवाजे से अंदर घुसे हुए थे। नोटबंदी का लक्ष्य था कि आपके जेब का जो पैसा है, आपकी कमाई का जो पैसा है, बिहार के गरीब किसान का, छोटे दुकानदार का वो पैसा आपके जेब में से पहले 2 स्टॉप, बस स्टॉप होते ना, 2 स्टॉप वाली बस थी वो। पहली स्टॉप थी, आपके जेब में से पैसा निकला, बैंक के अंदर गया, बड़े से बड़े उद्योगपतियों के जेब में। और आपसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा भैया काले धन के खिलाफ लड़ाई। लाखों करोड़ रुपए, 3,50,000 मोदी जी ने हिंदुस्तान के हुए उद्योगपतियों, सबको नहीं, जो नरेंद्र मोदी के सबसे मित्र हैं, चुने हुए उद्योगपतियों को उन्होंने 3,50,000 करोड़ पकड़ा दिया। उसके बाद जीएसटी लागू की। जीएसटी में भी उनको पैसा दिया। और अब ये नए कानून बनाए हैं किसानों को खत्म करने के, और इसीलिए पंजाब के किसान ने दशहरे पे नरेंद्र मोदी, अंबानी और अदानी का पुतला जलाया। तो सच्चाई बाहर आ गई, और बिहार में भी बाहर आ गई। बिहार का हर युवा जानता है कि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। और अब बिहार के युवाओं ने, बिहार के किसानों ने मन बना लिया है, गठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। ये निर्णय आपने ले लिया है। मैं आपको यहां मैसेज देने आया हूं की सरकार बनेगी तो किसी एक धर्म की, किसी एक जात की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की सरकार नहीं होगी, वो पूरे के पूरे बिहार की सरकार होगी। और उस सरकार में और जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले, इनकी सरकार होगी। ये मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। यहां पे आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 2 मुद्दे हैं जिनके बारे में मैंने पहले बोला। एक कि यहां पे हर साल बाढ़ आती है और धान हो उसकी प्रोसेसिंग यहां नहीं होती है, नहीं होती ना। यहां की हम फैक्ट्री लगा देंगे, आप यहां का किसान मुंबई, पंजाब, बाकी जगह मजदूरी करने नहीं जाएगा। यहां का किसान अपने धान को
अपने मग्गे को सीधा फैक्ट्री में बेचेगा, उसे सही दाम मिले। बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, मगर अगर नियत सही होती है तो कोई भी काम करा जा सकता है। तो मैं आपको यहां कह रहा हूं कि ये दो चीज हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। अब गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए हो, मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने इतना प्यार मुझे दिया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कुमारी पूनम पासवान जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आए हुए हम तमाम लोगों को और अपने आदरणीय राहुल गांधी जी को कोढ़ा की धरती पर अभिवादन करती हूँ और तमाम जनता को मैं कटिहार के कोढ़ा के धरती के सभी जनता से आए हुए कोढ़ा और फलका